तथागत बुद्ध कहते हैं, चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि। चेतना युक्त काम को ही मैं कर्म कहता हूँ। मतलब चेतना से जो करते हैं उसी को कर्म। तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में अनाथपिंडिक महाजन का 54 कोटि धन खर्चा करके बनाया हुआ जेतवन विहार और विशाखा उपासिका का 27 करोड़ धन खर्चा करके बनाया हुआ पूर्वाराम विहार, ये विहार होने के बाद तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर को धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया। हर कोई बुद्ध को मिलने के लिए दिशा विदिशाओं से श्रावस्ती की तरफ ही आते थे। तो तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जैतून विहार में रह रहे थे। उस समय कुछ भिक्षु लोग भगवान बुद्ध को मिलने के लिए आए थे। सुबह सुबह जैतून विहार टहल रहा था और टहलते समय में वहां देखा कि एक चक्षुपाल नाम का भिक्षु, उसके कुटी के बाहर अनेक अनेक प्राणियां मरा हुआ। मतलब चक्षुपाल बनते वहां संक्रमण करते थे। चक्षुपाल बनते वो आंखों से अंधे थे, इसलिए उनको दिखाई नहीं देता। तो संक्रमण स्मृति पूर्वक ये जाना आना ऐसे संक्रमण करते समय अनेक प्राणियां मरते थे। तो ये देख के वो भिक्षु लोग भगवान बुद्ध को बताने के लिए जाते हैं कि वो भगवान, ये चक्षुपाल भिक्षु धम्म के नाम पे, ध्यान के नाम पे बहुत बड़ा हिंसा कर रहा है, पाप कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तो तथागत बुद्ध उस समय कहते हैं, चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि। चेतना युक्त जो काम है उसी को मैं कर्म कहता हूँ। ये चक्षुपाल भिक्षु अरहत हो चुके हैं, दुख मुक्त हो चुके हैं, क्लेश मुक्त हो चुके हैं। उनके मन में कभी भी प्राणियों को हिंसा करना या अकुशल करना, ऐसा मनसा, ऐसा चेतना हो ही नहीं सकता। इसलिए ये पाप नहीं है, चेतना ही नहीं है, इसलिए ये हिंसा नहीं है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। जैसे हम भी कहीं चलते हैं तो चलते चलते हमें पता नहीं, न जाने कितने प्राणियां हमारे पैरों के नीचे आके मर गया होगा। हम श्वास लेते हैं, ये हवाओं में हमारे आंखों से दिखता नहीं, मगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इतने सारे जीवाणु, इतने सारे कीटाणु ये हवाओं में रहता है। वो हमारे श्वास से अंदर जाता है और हमारे शरीर के गर्मपना से वो मर जाता है। पर क्या इसका पाप लगता है? क्या नहीं, क्योंकि हम वो प्राणियों को मारने के लिए श्वास नहीं लेते। एक किसान खेतों में काम करते हैं तो खेतों में काम करते समय, जोतते समय न जाने कितना प्राणियां मरता है, मगर मारने के लिए काम नहीं करता, इसलिए उसका पाप नहीं लगता। मारेंगे करके जो काम करता है उसी का पाप लगता है। हम 10-11 साल के उम्र में पंते बने, जैसे जैसे जवान हो गया ऐसे ऐसे बातें सुन के मन में बहुत कौतूहल उल्टा आता था। तो एक समय यही बातें पकड़ के मैं पूछने गए, हाँ, अगर हम मनसाय से, गलत मनसाय से कुछ करेंगे तो वो पाप बनता है, तो कोई इंसान अगर गलत चीज अच्छे मनसाय से किया तो वो पुण्य होता है कि नहीं? जैसे हिंसा करना पाप है, मगर कोई इंसान, मैं ये प्राणी को इसलिए मार रहा हूं ताकि ये समाज में जो भी मांस के बिना जी नहीं सकता या मांस ही उसका उपचार है, ऐसे लोगों का मैं उपकार कर रहा हूं करके वो मार के मांस बेचा तो उसको पाप लगता है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे सवाल। मगर इसका जवाब यही है, जो मारने वाला है वो मारने वाले का मन सा है तो उसको कैसे मारूं, कैसे उसको जल्दी मारूं, कैसे ये काम निपटाऊं, वही ध्यान रहता है। दूसरों का परोपकार करना ये वो हो ही नहीं सकता। इसलिए
जो मनसा चेतना से जो काम करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, वो अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा हो जाता है। इसलिए चेतना से जो काम करते हैं उसी को तथागत बुद्ध ने कर्म कहा है। और तथागत बुद्ध ने हमेशा कहा है कि जिंदगी में ऐसा कर्म ना करो जो कर्म भविष्य में याद करके भी मन में पश्चाताप करना पड़े, आंखों से आंसू गिरा के अरे वो समय में मैंने ऐसा पाप किया करके पश्चाताप करना पड़े। ऐसा पुण्य करो, ऐसा कुशल कर्म करो जो भविष्य के समय में याद करते भी मन में आनंद आए कि वो दिन मैंने कितना अच्छा कर्म किया। इसलिए ये कर्म विषयो अचिंतनीयो, कर्म अचिंतनीय है, चिंतना भी नहीं कर सकता। हाँ, इसका ऐसा भी है, उसका वैसा भी है, ये कर्म का कर्म फल इस तरह भी है, ये कर्म का कर्म फल उस तरह भी है, हर तरह का है। इसलिए पඤ्ඤावन्त स्वयं धम्मो, तथागत बुद्ध कहते हैं ये धम्म जो है प्रज्ञावानों के लिए है। कर्म में भी प्रज्ञावान होके सोचना चाहिए। और कर्म का फल कोई यांत्रिक नहीं होता। हमने इतना पाप किया था, इतना पाप का फल भुगतना ही है, इतना पुण्य किया था, इतना पुण्य का फल भुगतना ही है। अगर पाप किया था पहले, मगर ये वर्तमान समय में अच्छा ज्यादा करेंगे तो वो पाप का फल आता भी नहीं, आया तो भी छोटे मोटे में खत्म हो जाता है। अगर हमारे पास ज्यादा पुण्य है पर ये वर्तमान समय में हम गलत काम करते हैं तो पुण्य का सुख नहीं आएगा। जैसे अंगुलीमाल ने कितना अकुशल कर्म किया था, हिंसा किया था, मगर बाद में तथागत बुद्ध के शरण में आके वो दुख मुक्त भी हो गया। वो अजात शत्रु राजा, कितना पुण्य संस्कार था, बुद्ध के उपदेश सुनने को मिलता पहले तो श्रोतापति फल प्राप्त कर सकता था, मगर देवदत्त के संगत में जाके अपने पिता की हत्या किया, वर्तमान कर्म गलत हो गया, इसलिए वो दुर्गति पतन हो गया। इसलिए ये वर्तमान समय बहुत ही पावरफुल है, शक्तिशाली है। वर्तमान समय में अच्छा करेंगे तो कभी कभी किया हुआ वो अच्छा कर्म भी यहाँ जुड़ के बहुत अच्छे से वो पुण्य कर्म कर पाएंगे। और गलत करने को भी हम किया तो उसमें भी सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, मगर वो गलत है, वो पाप है, और पाप है तो उसका परिणाम दुखद है, और दुखद परिणाम तो कोई चाहेगा नहीं। इसलिए हमें जीवन में अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा पुण्य कर्म करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध का उपदेश है। एक बार तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को जमा करके अपने नख में थोड़ा सा धूल लेके पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? उस समय भिक्षु लोग बोलते हैं, वो भगवान ये सारा पृथ्वी तो धूल ही धूल से भर पड़ा है, उनके सामने आपका धूल तो बहुत ही थोड़ा गौण नगण्य है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं अच्छे कर्म करके अच्छी जगह पे जाने वाले, अच्छे कर्म करके जीवन को सुख शांत में बनाने वाले, ये नख में जितना धूल है उतने ही है। बाकी गलत काम करने वाले या अच्छा है तो भी न कर पाने वाले, ऐसे लोग ही भर पड़ा है, ऐसे प्राणियों से ही भर पड़ा है। हमारा भी वही है। एक तो दुनिया में अच्छा बुरा पहचानना मुश्किल है, और अच्छा बुरा पहचाना तो ये बुरे क्या करें, अपना तो रोजी रोटी इसी में है, ये तो हमारा क्या करे, ये तो अनिवार्य है, ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसा मजबूरी दिखाते हैं। या अच्छा भी हो तो हाँ करेंगे पर अभी नहीं, बाद में करूँगा, हाँ या मैं जब रिटायर हो जाऊँगा तब करूँगा, ऐसा बाद में कल अगले साल करके रखते हैं। इसलिए अच्छे को समझ के अच्छा करने वाले नख में धूल समान, गलत करने वाले पृथ्वी में धूल समान।
तो हमें भी जीवन में अच्छा पसंद हो, सुख पसंद हो, शांति पसंद हो, आनंद पसंद हो तो जीवन में हमेशा कुशल पुण्य करना चाहिए। कुशल पुण्य करेंगे तो उसका परिणाम सुखद आएगा। जब सारा कुशल अकुशल कर्म खत्म हो जाएगा तब हम सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण प्राप्त करेंगे। तो ये कर्म का बहुत सारा उपदेश है। तथागत बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिया है सारे उपदेशों का सार, सारे उपदेशों का आधार यही कर्म सिद्धांत होके जाते हैं। इसलिए ये कर्म सिद्धांत को जितना हो सके उतना हम भी समझ सके, अच्छे से समझ के अच्छे कुशल पुण्य में आगे बढ़ सके, दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए यह आज का धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। और ये धम्म देशना सुन रहे सारे उपासक उपासिकाओं और सारे सत्व प्राणियों को जीवन में हमेशा सुख रहे, शांति रहे, मंगल रहे, कल्याण रहे। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। जीवन में अच्छे कुशल कर्म करके दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध वचन पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के श्रद्धापूर्वक बैठिए। सबेतियो विभाजन्तु सप्परोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्पमेव समीचतु सबे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सग्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।